डियर मोदी जी, ये वीडियो आप और आपके आसपास जो अधिकारी हैं उनके लिए है। क्या आप ये जानते हैं कि बीते 7 सालों में देश के कम से कम 15 राज्यों में 70 से ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं? उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती आरओ आईआरओ से लेकर राजस्थान की रीट, हरियाणा की सीटी, मध्य प्रदेश का पटवारी घोटाला, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग व टीटी घोटाले तक कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पर माफिया ने आपके सिस्टम को नुकसान न पहुंचाया हो। नतीजा यह कि 1.7 करोड़ से ज्यादा छात्रों के साल, उम्र, उम्मीदें बर्बाद हो गई। मोदी जी, साल 2025 में आप हरिद्वार देख लीजिए, वहां पर यूके एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। करीब 1 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया। कर्नाटक में पेपर व्हाट्सएप पर बिक रहा था। हरियाणा के सोनीपत में सीआईएसआर यूजीसी नेट की परीक्षा से एक दिन पहले पेपर बाहर आ गया, व्हाट्सएप पर धड़ल्ले से बिका। 2026 की शुरुआत में भी बीपीएससी टीआरई 3.0 और ओडिशा पुलिस भर्ती में माफिया गिरोहों की जांच और गिरफ्तारी से हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीते कुछ सालों में बच्चे सड़कों पर उतरे। तेलंगाना में युवाओं का गुस्सा साफ साफ दिखा है। बंगाल के शिक्षक घोटाले ने मेहनत और काबिलियत का मजाक उड़ाया है। मध्य प्रदेश के युवा एमपीपीएससी की बदलती तारीखों के बीच जवानी गला रहे हैं। हालत यह हो गई है कि जो छात्र कल तक कानून और न्याय की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी मोदी जी आज खुद एक ऐसे सिस्टम का शिकार हैं जहां इंसाफ मिलना मुश्किल है। बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं। देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? आपके डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों के बीच एसएससी, नीट, आईबीपीएस, सीयूईटी जैसी परीक्षाएं बार बार सर्वर फेल और तकनीकी गड़बड़ियों का शिकार हुई है। ग्रामीण बैंक की परीक्षाओं में फिर से एग्जाम के नाम पर छात्रों को महीनों घुमाया गया है। गांव का वो लड़का जो शिक्षक या फिर रेलवे को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहा था, वो आज सिर्फ तारीख और नोटिस के चक्कर में फंसा है। आपके केंद्र सरकार के विभाग में आज भी 10 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती होने में मोदी जी 5-5 साल लग जाते हैं। वो लड़का जो 1000 रुपए का फॉर्म लेकर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, पैसा जुटाता है, फिर कभी 500 कभी 800 किलोमीटर दूर जनरल डब्बे में लटक कर जाता है। लेकिन मोदी जी जब वो पहुंचता है वहां पर तो पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया है, सर्वर हैंग कर गया है। मतलब कोटा से लेकर प्रयागराज तक मोदी जी आज के दौर में इस देश में हर महीने कोई ना कोई कमरा अंदर से बंद होता है और कोई मां अपना बेटा खो देती है। लेकिन इन सब के बीच में मोदी जी, आपकी सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक को रोकने, खाली पद को भरने, माफिया पर सख्त कार्रवाई करने, इन सब की जगह यूजीसी के जरिए कॉलेजेस में जाति को औजार बनाना जरूरी समझती है। मतलब सोचने वाली बात है ना मोदी जी। जब सरकार से ईमानदार परीक्षाएं और समय पर नौकरियां मांगी जा रही थी, बीते 1.5-2 सालों में कई बार हमने देश के युवाओं को सड़क पर उतरते देखा, कई बार उनकी पीठ को पायदान बनते हुए देखा। उस वक्त युवाओं को पहचान और राजनीति की बहस में उलझा दिया गया। मतलब सवाल यह है कि क्या यह सब गलती से हुआ है या जानबूझकर किया गया है? क्या यह केवल संयोग है कि जैसे ही बेरोजगारी, पेपर लीक, खाली पदों पर सवाल उठते हैं, वैसे ही कॉलेज में जाति की बातें तेज हो जाती हैं? क्या युवाओं को नौकरी की मांग से हटाकर पहचान की लड़ाइयों में बांटने की कोशिश थी, जिम्मेदारी से बचने की? क्या यह सरकार का डर था कि अगर हर वर्ग युवा एक साथ मिलकर रोजगार, भरोसे, सही से पेपर करवाने की बात करेगा तो समस्या हो सकती है? और इसी डर से कॉलेज को ऐसा मैदान बनाया गया जहां छात्र सिस्टम से नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बट गए हैं। देखिए, हो सकता है मोदी जी ये संयोग हो, लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि अगर ये संयोग भी है तो हर बार नुकसान छात्रों का ही क्यों होता है?